हेलो गाइस, वेलकम टू बैक। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है अकाउंटेंट के ऊपर। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हमें मतलब जो अकाउंटेंट की फील्ड है ना, वो आजकल बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रही है। हर जगह आप लोग देखोगे, हर कंपनी बाहर में या फिर कोई भी बड़ी छोटी छोटी कंपनी दुकान पे आपको एक अकाउंटेंट जरूर मिलेगा। तो आज मैं बताऊंगा कि हमें अकाउंटेंट का काम क्या होता है, मतलब कि कंपनी में हर जगह हमको अकाउंटेंट के लिए क्या करना पड़ता है, हमें क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, हमें कितनी सैलरी मिलती है, क्या होता है। जैसे कि मैं भी अकाउंटेंट एज ए अकाउंटेंट जॉब कर रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल आपको कंपनी में बताऊंगा कि मेरे मतलब जैसे कि मैं तो सरकारी जगह काम करता हूँ, जो कंपनी में भी क्या काम होता है, हर जगह कैसे क्या काम होता है, मैं आपको बिल्कुल आज बिल्कुल शुरू से बताऊंगा कि कैसे बिल एंट्री करते हैं, कैसे बिल होता है, उसके बाद क्या होता है, फिर क्या होगा, टीडीएस कैसे कटेगा, मतलब आपको मैं A to Z नॉलेज दूंगा आज, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपकी जॉब कैसे लगी, और मैं आपकी जॉब लगवाऊंगा भी। अगर आप मेरे पास मैसेज करोगे तो मैं आपकी जॉब लगवाऊंगा भी, ठीक है। तो भाई आप आपको वीडियो बस पूरी देखना है शुरू से लेकर लास्ट तक, ठीक है। अगर आपको कोई भी आप मतलब आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन होगी, अगर वो दूर नहीं हुई तो आप मेरे से पूछ सकते हो, लेकिन 99% आपकी हर एक कंफ्यूजन आज की वीडियो से खत्म हो जाएगी। तो आओ सीधे चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो जैसे कि हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं, तो सबसे पहले आप लोग देखो मेरी जो टैली पे, मैं एक चीज़ आप लोग याद कर लो कि अकाउंटेंट का मतलब टैली नहीं होता कि आपको अगर टैली आती है तो आप अकाउंटेंट हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अकाउंटेंट का अकाउंटेंट आप लोग इसके जो इसका वर्ड है उससे समझो। अकाउंटेंट मतलब आपको जो कंपनी का है, आपकी जो फार्म वगैरह जो दुकान है, उसका जो अकाउंट होता है उसको आपको मैनेज करके रखना है। मतलब अकाउंट का सब कुछ आप ही को देखना है, ठीक है। तो जैसे कि मेरी टैली सिल्वर मतलब मेरा लाइसेंस है, क्योंकि मेरा कंपनी का है वो, तो मेरा लाइसेंस है, ठीक है। तो आप लोगों का एजुकेशन वाला होगा टैली एजुकेशन, बट उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा डेट का इशू होता है, लेकिन आप लोग सीख रहे हो तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग से बताऊंगा, और मैं आपको ऐसा नहीं बताने जा रहा कि मैं आपको पूरा कोर्स कराने जा रहा हूँ, नहीं। क्योंकि अगर मैं पूरा कोर्स कराऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, तो इसमें मुझे बहुत टाइम लगेगा वीडियो में। तो मैं ये नहीं करा रहा हूँ, मैं केवल आपको जिस तरीके से मैं काम करता हूँ, मेरा जो काम है, मैं सिर्फ आपको अपना काम बता रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा काम जिस तरीके से मैं करता हूँ उस तरीके से मैं बता रहा हूँ, और आप जिस तरीके से करो, क्योंकि इसमें अलग तरीके से एंट्री होती है, तो जिस तरीके से मैं करता हूँ मैं उस तरीके से बताऊंगा। अगर आपको पूरा कोर्स चाहिए तो मैंने पहले से डाल रखा है टैली का, और अगर फिर भी आपको कुछ एक्स्ट्रा पूछना है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको विथ वीडियो एक्सप्लेन कर दूंगा बिल्कुल, ठीक है। तो आओ चलते हैं हम लोग। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो हमारे पास आता है एक इनवॉइस बिल। हमारा जो बिल है, जैसे कि मेरा ये बिल है, मैं ऐसे दिखा देता हूँ। मैं इसका फोटो, एक फाइल होती है उसमें आपको बिल मिलेगा। ये हमारा परचेस बिल है, ठीक है, इनवॉइस। तो इसका क्या होता है, इसकी हमें सबसे पहले एंट्री करनी पड़ती है। हमने परचेस का मतलब हमने किसी कंपनी से माल खरीदा है, मतलब हमारी हमारी जो कंपनी है, हमने दूसरी कंपनी से माल खरीदा है। मान लो मेरी कंपनी का नाम है ओम कंस्ट्रक्शन, मैंने ये जीपी लाइट करके इससे कुछ खरीदा है, लाइट का सामान। तो इसकी हमें टैली में एंट्री करनी है, तो वो हम कैसे करेंगे। उसकी एंट्री करने के लिए सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सबसे पहले डे बुक आप लोग खोल के देखो। मेरी तो पहले से एंट्री है, ठीक है, जो मेरा कंपनी का है इसलिए मेरी एंट्री है। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, आपको इसकी एंट्री करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसकी एंट्री करने के लिए सबसे पहले आप लोग गेटवे ऑफ टैली, सबसे पहले आप जाओगे बाउचर में सबसे पहले आप लोग देखोगे ऊपर लिखा होगा ये F2 डेट, F3 कंपनी, F4 कॉन्ट्रा, परचेस लिखा होगा F9। तो हम F9 पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले ये इस तरीके से एंट्री होता है, हम Ctrl+H दबाएंगे, एच बाउचर। मैं इस तरीके से एंट्री करता हूँ, और ज़्यादातर 90% ऐसे ही होता है, ठीक है। 10% कहीं पे अलग तरीके से होता है, बट हम लोग ऐसे करते हैं सिंगल एंट्री, ठीक है। तो ऐसे हम कैसे करें। डेट हमारी कितनी है, अब मेरे इस बिल में डेट कितनी है, इसका डेट कितना है, एक मिनट, 7 अगस्त 2025, ठीक है। इसकी मैं एंट्री पहले से कर चुका हूँ, बट मैं दोबारा से कर रहा हूँ, उसको मैं 8 अगस्त कर दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें 7 अगस्त की पहले से एक एंट्री है, ठीक है। तो मैं इसको 8 अगस्त करके केवल आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ उसकी एंट्री। तो इसका इनवॉइस नंबर है 0236। सबसे पहले आपका इनवॉइस नंबर लिखा हुआ, बिल की मैं फोटो आपको दे दूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। उसमें आपको इनवॉइस नंबर लिखा होगा, आपको इनवॉइस नंबर डालना है यहाँ पे 0236, ठीक है। हमने इनवॉइस नंबर डाल दिया। उसके बाद आप F2 दबाओ, सॉरी ये SC से बैक आए। उसके बाद आप F2 दबाओ। मैं यहाँ कर दूंगा 8/8/2025, मेरा सही है, ठीक है। मैंने 8 तारीख कर दी यहाँ पे, F2 8/8/25, F2 8/8/25, ठीक है। इसमें हम पता नहीं क्या इशू आ रहा है, मैं बैक करता हूँ एक बार, दोबारा से जाता हूँ F9 में। F9 यहाँ पे सबसे पहले हम डेट ही चेंज करेंगे। सबसे पहले अब की बार हम कर देंगे इसको 9/8, ठीक है। अब हम डालेंगे अपना इनवॉइस नंबर 0236। अब यहाँ पे हमारी डेट अपने आप आ गई 9 अगस्त, ठीक है। मेरे में इसमें 7 अगस्त है, बट मैं ये मेरा बिल एंट्री हो चुका है, इसलिए मैं दोबारा से 9 अगस्त के कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, अब हमने ये माल किससे खरीदा है, हमने ये माल खरीदा है जीपी लाइट से। तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे, जीपी दबाएंगे अपने, मेरा आ गया देखो जीपी लाइट अपने आप। अगर आपका लेजर बना है तो आपका आ जाएगा, बट नहीं बना है तो आप लोग इसको ऐसे क्लिक करो, मेरा जीपी लाइट आ गया। मैं एंटर मारना है, यहाँ कुछ नहीं करना है,
इंटर मारते रहना है, कुछ नहीं करना हमें। अब हमें दोबारा से बैक करना है। मैं आपको लेजर बनाना तो आपको आता ही होगा। ऐसे देखो लेजर है, इसको सन्ड्री क्रिएटर्स में डालना है। जो हमारा हम जिससे माल खरीदते हैं वो हमारे क्रिएटर्स होता है, मतलब क्रिएटर्स, और जिसको देते हैं वो डेप्टर्स होता है। ये करंट लायबिलिटी भी होती है, ठीक है। तो उसको कंट्रोल से सेव करेंगे। अब हमें इसको माल बेचना है, सॉरी इससे हमने माल खरीदा है तो इसकी हमें एंट्री करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इस पर कितना खरीदा है, इसका टोटल जो अमाउंट होता है, ग्रांड टोटल, मतलब सब कुछ कट के जो अमाउंट होता है वो हमें यहाँ डालना है। जैसे उसमें जीएसटी वगैरह जो भी डिस्काउंट होता है, सब कुछ कट के जो अमाउंट हमें हमें देना पड़ता है, उनको पे करना पड़ता है, वो अमाउंट हम यहाँ पे डालेंगे। तो हमने पे किया है अपना अमाउंट 6301, वो हमने यहाँ पे डाला। अब यहाँ पे हमें डालना है, जैसे कि हमने इसमें हमारा वो कितना लगा है जीएसटी, तो जीएसटी हमने अपने महाराष्ट्र का हूँ तो मतलब मैं महाराष्ट्र में हूँ तो महाराष्ट्र से खरीदा है, तो हमारा वही लगता है जीएसटी 18%, ठीक है। CGST एंड SGST, ठीक है। आपको मालूम होगा ये चीज़, वरना मैंने बताया वीडियो में, मेरी जो वीडियो डली है कोर्स टैली, उसमें आप लोग देख सकते हो जाके। तो यहाँ पे हम डालेंगे बेसिक 18%, ठीक है, बेसिक 18%। अब यहाँ हाँ, तो इसमें हमारा टोटल वाला अमाउंट कितना था 6301, ये अपने आप आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें टोटल वाला अमाउंट डालना है। जो अमाउंट जैसे कि हमने जो ये हमारा जो ऊपर वाला था इसमें हमने जीएसटी वगैरह सब कुछ काट लिया था, यहाँ लिखा होगा टोटल। जैसे मेरा है सब टोटल, जो मतलब कि जो हमारा सारा जोड़ के जो रेट वगैरह सब कुछ जोड़ के होता है, उसमें जीएसटी वगैरह कुछ जब इंक्लूड नहीं होता है, तो वो हमारा बचा है 5340, मतलब नहीं सॉरी 5340, हाँ, इसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं होता है, तो यहाँ पर हम डालेंगे 5340, ठीक है। अब हमारा कटेगा CGST हमारा कितना लगेगा, CSG हमारा लगेगा 9%, ठीक है, 9%। तो 9% का हमारा CGST हुआ, 9% का हमारा CGST कितना हुआ 480.60, ठीक है। आपने आपका सब कुछ बिल में लिखा होगा, ठीक है, आपका सब कुछ बिल में है 480.60, ठीक है। और यहाँ पे हमारा है SGST 480.60, ठीक है। यहाँ पे हम राउंड ऑफ, एक चीज़ हम राउंड ऑफ नहीं लगाएंगे, हम दोनों को 50-50 कर देंगे, ठीक है, दोनों को हम 50-50 कर देंगे। यहाँ पे हम कर देंगे 50, ठीक है, यहाँ पे भी कर देंगे हम 50। थोड़ा बहुत चल सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं चलता है, ठीक है, ये 1-2 ये 10-20 पैसा चल जाता है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे, अगर आपको यहाँ पे लिखना है तो कुछ लिख दो ऐसे पेमेंट वाई, लेकिन छोड़ो वो कोई इतना नहीं है, सस्पेंस में लिखना है। अगर आपका सस्पेंस वाला है तो आपको लिखना है, ठीक है, मैं सस्पेंस भी बताऊंगा आगे आपको क्या होता है सस्पेंस एंट्री, ठीक है। अब हम इसको इंटर मारेंगे। अभी हमारी पूरा परचेस बिल की एंट्री हो चुकी है, ठीक है, मतलब हमने माल खरीद लिया है, हमारी एंट्री हो चुकी है, ठीक है। अब उसके बाद हम इसको इंटर मार के एक और इंटर मारेंगे, हमारा सेव हो गया। अब हम एंट्री ये चेक कैसे करेंगे, हम बैक जाएंगे, डी दबाएंगे, ए दबाएंगे, नहीं सॉरी डे बुक में जाएंगे, सॉरी एक मिनट, हाँ, डी दबाएंगे और फिर से डी दबाएंगे, डे बुक। ये हमारी एंट्री आ चुकी है, 9 अगस्त को हमने खरीदा है 6301 का, ठीक है, ये एंट्री आ गई। आपको अगर इसमें कुछ करेक्शन करना है एंटर मारो, यहाँ पे जो करेक्शन करना है कर दो, बट हमें कोई करेक्शन नहीं करना है, तो हम यहाँ पे कंट्रोल ए मार देंगे, ठीक है। अब हमारी ये एंट्री हो गई। अब हमें इसका पेमेंट करना है, तो हमें पेमेंट कैसे करेंगे, पेमेंट के देखो सबसे पहले मेन चीज़ होती है पेमेंट का क्या सीन होता है। पेमेंट का हमारे पास मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी मैं आपको स्क्रीन पे दे दूँगा। हमारा जो बैंक ट्रांजेक्शन होता है वो हमें दिया जाता है हर मंथली। जैसे मेरा बैंक ट्रांजेक्शन ये है, देखो आप लोग, इसमें बैंक ट्रांजेक्शन है, ठीक है। तो हमारा जो बैंक ट्रांजेक्शन होता है हमें वो दिया जाता है। तो बैंक ट्रांजेक्शन में जैसे कि इसमें लिखा होगा ये अमाउंट लिखा होगा, हमें पूरा एक साइड मतलब एक साथ करना पड़ता है, पूरा जितना भी होता है पूरा हमें एक साथ करना पड़ता है। तो उसमें हमारा बैंक ट्रांजेक्शन लिखा होता है सारे। अब ये लेजर है, जैसे मुझे इसका पेमेंट करना है, तो उसका पेमेंट करने के लिए सबसे पहले मैं बैक जाऊँगा, बैक जाने के बाद एक और जाऊँगा, फिर से मैं वाउचर पे जाऊँगा, वाउचर पे जाने के बाद फिर से मैं जाऊँगा किस पे, हमें पेमेंट करना है तो F5 पे। यहाँ पे मैं सबसे पहले डेट है, डेट मान लो मैं 10 तारीख को इसका पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, इसका मैंने 10 तारीख को किया। इसका नाम क्या था, GP लाइट, ये रहा GP लाइट आ जाएगा। यहाँ पे हमें इसका कितना पेमेंट करना है, इसमें लिखा होगा अमाउंट, इसमें लिखा होता है यहाँ पे डेबिट में, जो हमारा है ना, इसमें हमारे डेबिट में अमाउंट लिखा होता है, तो हम यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे। जैसे कि इसका हमें कितना था, अभी हमने कितने का किया था, इसका 6301, इसका 6301 का था, तो मुझे इसका पूरा अमाउंट कर देता हूँ 6301, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे CR में क्या आएगा हमारा, क्रेडिट, मतलब क्रेडिट में हमारा क्या आएगा, हमारे बैंक का नाम, कौन सी बैंक से कर रहे हैं। जैसे मेरा बैंक है कोटक, मेरा कोटक बैंक है, मेरा जो कंपनी है कोटक, मैं कोटक बैंक से करता हूँ, ठीक है। आप लोग बैंक का लेजर आपका बना होगा, पहले नहीं बना हो तो आप लेजर बना लो, ठीक है, मैंने आपको बता दिया था वीडियो में अगली की लेजर वगैरह कैसे बनाते हैं बैंक के। तो यहाँ पे 6301 हो गया। यहाँ पे अगर आपका चेक से पेमेंट हुआ चेक से करो ना, आपका जिस तरीके से हुआ हो, ये फाउंडर मतलब कि जैसे कि आपका फ़ोन पे वगैरह अदर कर दो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, अदर कर दो 10 अगस्त
यहाँ पे आपको लिखना है पेमेंट बाई जीपी लैड लिख दो, बट ऐसा कोई नहीं है, मत लिखो, ठीक है, इसमें दिख ही रहा है। एंटर मारेंगे, ये हो गया, हमने जीपी लैड का माल खरीद भी लिया, इसको पेमेंट भी कर दिया, तो इसका हमारा यहाँ से ख़त्म हो चुका है जीपी लैड का, समझ रहे हो। अब आप कहेंगे जीएसटी का होगा, अगर आप लोग जीएसटी बंद में जाके इसका जो कॉपी निकालनी होगी, फिर आप लोग जीएसटी फाइल करते हैं, ठीक है। तो हमारा इसके जीपी लैड का एंट्री हो चुकी है। अब हमारे बॉस पूछेंगे कि इससे कितना माल खरीदा था, इसका पैसा कितना है, कितना बाकी है, जैसे कि हमने इसका पूरा पेमेंट कर दिया, अगर हम इसका 5,000 पेमेंट कर देते, इसका कितना 1,100 रुपये बाकी रहता, कितना है इसका 6301 1,300 रुपये कुछ बाकी रहता, तो उनको हमें बोलना पड़ता है कि इनका अभी इतना बाकी है, हमें पेमेंट करना है। अगर हमारे बॉस पूछेंगे, कभी कभी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वैसे कि हमने अपने इसका पूरा पेमेंट कर दिया, तो हमें इसका कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो हमारा परचेस का हो गया। अब हमारा आता है सेल्स। अब हमारा सेल्स का क्या सीन है सेल्स का मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सेल्स का हमारा क्या सीन है, हम सबसे पहले जाएंगे अपने सेल्स में, ठीक है। सेल्स में जाने के लिए तो सेल्स का हमारा क्या सीन है, सेल्स का देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, सेल्स का मेरे पास कोई बिल नहीं है, क्योंकि मेरी कंपनी में केवल मतलब जो मैं यहाँ पे विभाग में हूँ एमईएस में, यहाँ पे केवल क्या होता है, यहाँ पे केवल माल हम लोग खरीदते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें माल खरीदना होता है, फिर हम लगाते हैं, तो हम कुछ बेचते नहीं हैं, समझ रहे हो। तो हमारे पास सेल्स का बिल अभी नहीं है। तो सेल्स का बिल कैसे है, सेल्स का बिल क्या चीज़ हो, मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल सेम ही है दोनों चीज़। सेल्स के लिए सबसे पहले आप वाउचर में जाओ, बी सेल्स का देखो कहाँ है, सेल्स F8 दबाओ, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल एच करो, ठीक है, आप जाओ एज वाउचर में, सॉरी हाँ, दोबारा से हम जाएंगे वाउचर में, हम F8 हमारा है, फिर कंट्रोल एच दबाएंगे, एज वाउचर। यहाँ पे हमें सेल्स की एंट्री करनी है, सबसे पहले मैं डेट चेंज करूँ। डेट चेंज करने के बाद यहाँ पे उसका नाम लिखो, जिससे कि हम माल खरीद रहे हैं या उसको जिसको दे रहे हैं, उसको माल दे रहे हैं, तो उसकी एंट्री करो। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, एक मेरी सेल्स की एंट्री होगी, 1 मिनट, हम जाते हैं अपने डिस्प्ले में, ठीक है, हम अपने डिस्प्ले में जाएंगे। यहाँ पे हमारी देखो सबसे पहले ए और हमारी सेल्स एंट्री ये रही, एस दबाएंगे, सेल्स एंट्री जैसे कि मेरी तो अभी बिल्कुल है नहीं, क्योंकि मैंने सेल्स की एंट्री नहीं की है। मैं आपको अगले ईयर्स का दिखाता हूँ, ठीक है। अगले ईयर्स का मैं पीरियड चेंज करूँगा, यहाँ पे मैं कर दूँगा 2024, क्योंकि 24-25 में शायद मेरा था कुछ सेल्स का, 25-26 में मेरा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ मैं कर दूँगा 25। आप जाएंगे हम डी अकाउंट बैक जाएंगे, अब फिर से हम डी ए एस, ठीक है। ये देखो मेरी सेल्स की एंट्री है इसमें, ठीक है, पिछले ईयर्स की। तो सेल्स की एंट्री कैसे हुई थी देखो मैं आपको, तो ये देखो राजन ट्रेडर सेल्स को हमने ये देखो सेल्स किया था माल। तो ये हमने कैसे सेल्स किया था, सबसे पहले देखो हमने डेट डाल दी, ठीक है। डेट डालने के बाद ये हमने राजन ट्रेडर का नाम लिख दिया जिसको हमने दिया है, ठीक है। उस पर लिखा होगा राजन ट्रेडर को हमने माल बेचा, तो ये राजन ट्रेडर का हमने नाम डाल दिया, ठीक है। हमने इंटर मारा, इंटर मार के हम बैक आए, ऐसे इंटर मारते गए, आप लोग इंटर मारते रहो। यहाँ पे कुछ मत करना आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, आपको जो अमाउंट है, मतलब नेट अमाउंट जो हमने बिल्कुल सब कुछ कट के दिया है, वो अमाउंट यहाँ पे डालना है, ठीक है। ये हमने डाली। उसके बाद बेसिक सेल्स हमारा 18% लगा है, जैसे कि उसके बाद जो सब टोटल है जो मैंने उसमें डाला था, मैं आपको वो बिल दूंगा, उसमें आप देख लेना, सब टोटल है ये, ठीक है। तो ये सब टोटल है, तो सब टोटल का सीन क्या है, सब टोटल का अमाउंट भी डाल दिया। उसके बाद CGST का भी अमाउंट डाल दिया। उसके बाद SGST का भी अमाउंट डाल दिया। उसके बाद राउंड ऑफ, मतलब थोड़े बहुत 10-20 पैसा के इधर उधर होता है, उसमें राउंड ऑफ लगा देते हैं, या कम कर दो आप ऊपर से, बट ज़्यादा था 11 पैसा, इसलिए मैंने राउंड ऑफ लगा दिया। और ये हमारी सेल्स की एंट्री हो गई, ठीक है। इसमें डेट हमारा पीरियड चेंज है, ये डेट नहीं हो रहा है, तो हम कंट्रोल ए कर देंगे, हम यहाँ से बैक चले जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बता दी सेल्स की एंट्री कैसे होगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, अब हमें इसमें पेमेंट करना है, इसका जो हमने खरीदा है इससे माल, मतलब इसको हमने बेचा है, इससे हमें पेमेंट लेना है, रिसिप्ट। तो रिसिप्ट की एंट्री मैं आपको बताऊंगा कैसे होगी। रिसिप्ट की मेरे में इधर होगी एंट्री, ये रही। जैसे हमने राजन ट्रेडर से खरीदा, तो हम राजन ट्रेडर का देखते हैं, रिसिप्ट होगा पक्का। एक सेकंड, मैं राजन ट्रेडर का देखता हूँ रिसिप्ट। राजन ट्रेडर का हमारा है नहीं इधर, मैं लेजर में जाके देखता हूँ। राजन ट्रेडर 24-25, ठीक है। इसकी ये देखो एक रिसिप्ट एंट्री है 16,500, वही वाला है, ठीक है। ये रिसिप्ट एंट्री है हमारी। तो इसमें रिसिप्ट एंट्री में क्या हुआ, रिसिप्ट मतलब हमने इससे पैसे रिसीव किए हैं, तो हमने इसमें डेट डाला, इसका नाम डाला है। उसके बाद हमने जो पैसा रिसीव हुआ है हमारे में आया वो डाला। उसके बाद कोटक बैंक डाला और ये पैसा डाल दिया। रिसिप्ट वगैरह में कोई GST वगैरह तो नहीं लगती, हमें केवल अमाउंट लेना है इससे, ये डाल दिया, कंट्रोल ए सेव कर दिया, बस हमारा हो गया, ठीक है। हम बैठ जाएंगे यहाँ से,
ये हमारा हो गया, रिसिप्ट भी हो गया और हमारा वो भी हो गया। सस्पेंस क्या चीज़ होती है मैं आपको सस्पेंस बताता हूँ। सस्पेंस जैसे कि हम अपनी बैलेंस शीट में जाते हैं, एक मिनट, हम अपनी बैलेंस शीट में जाएंगे। यहाँ पे देखो आप लोग, हमारा देखो एकदम ये दोनों सेम आ रहे हैं 13759, तो हमारा अकाउंटिंग बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब हमारा सस्पेंस अकाउंट में बताता हूँ। सस्पेंस ये है, सस्पेंस में मैंने किसको डाला, मान लो आपके जो बिल दिया जाता है आपकी कंपनी में, जैसे ये एक दिया मुझे बिल, इसमें लिखा है केवल पेमेंट वाई, जैसे कि मेरे बिल में लिखा था केवल पेमेंट विक्रम सेन इतने रुपए, तो अब मुझे पता नहीं चल रहा था ये पेमेंट मैंने किसको किया, कौन सी कंपनी का नाम तो था नहीं, कोई कुछ पता ही नहीं था। तो जिसका आपको समझ में नहीं आया इसमें, तो उसको आप सस्पेंस में डाल दो। सस्पेंस का मतलब होता है कि बाद में देखेंगे, आपके जो बॉस सीए वगैरह होंगे वो देखेंगे, बाद में आपको बताएंगे कि क्या है, किसको करना है, क्या नहीं करना। आप सस्पेंस में डाल के उनको दे दो, वो खुद अपने आप करेंगे, ठीक है। तो एक अकाउंटेंट का काम यहीं तक खत्म हो जाता है, ठीक है। इससे ज़्यादा अकाउंटेंट को नहीं करना पड़ता है। बट कभी कभी हमें टीडीएस भी बनाना पड़ता है, तो टीडीएस अभी यहाँ हमारे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हम किसी का टीडीएस नहीं काटते हैं, तो इसके लिए अभी मैं टीडीएस आपको नहीं दिखाऊंगा। तो आपने यहाँ तक देख लिया कि हमने बिल की एंट्री भी कर ली, पैसे भी रिसीव कर लिए। अब हम एंट्री चेक करेंगे कि हम कौन सी एंट्री कहाँ पे, आप लोग करंट एसेट में देख सकते हो, जहाँ से आपको एंट्री देखना हो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप एंट्री देखने के लिए डी में जाओ, सॉरी यहाँ पे हम बैक जाएंगे सबसे पहले, हाँ सबसे पहले हम डी ए। अब यहाँ से आप लोग हर एंट्री देख सकते हो, ये देखो सेल्स एंट्री, ये कॉन्ट्रा एंट्री, पेमेंट रजिस्टर, रिसिप्ट रजिस्टर, ये सेल्स रजिस्टर, परचेस रजिस्टर, ये जनरल एंट्री, ये क्रेडिट नोट, वाउचर क्लैरिफिकेशन, ठीक है। ज़्यादातर यूज होता है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आप लोग अकाउंटेंट पे जाओगे, आप ये सोचोगे आपको पूरा काम करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा वो, तो आपको अगर आप कोई बड़ी कंपनी में जाओगे, अच्छी कंपनी में जाओगे, तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा कि आपको सारा काम करना पड़ेगा। आपको एक काम दिया जाएगा, अगर आपको सेल्स की एंट्री पे रख दिया जाएगा तो आप सेल्स की एंट्री करो। और मैं आपको वीडियो के लास्ट में ये भी बताऊँगा कि आपकी जॉब कैसे लगेगी, कहाँ लगेगी, वो मैं जॉब खुद लगवा दूँगा आपकी, ठीक है। उसकी आपको टेंशन नहीं है, मैं आपको आपकी जॉब खुद लगवा दूँगा, ठीक है। तो क्या सीन है, मान लो यहाँ पे पेमेंट, मतलब यहाँ से हम पेमेंट की चेक कर सकते हैं, यहाँ हम कॉन्ट्रैक्ट चेक कर सकते हैं, यहाँ हम रिसीप्ट एंट्री चेक कर सकते हैं, सारी आ जाएंगी। तो आपको जो भी चेक करना हो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद हमें कैश फ्लो वगैरह यहाँ से हम देख सकते हैं, अपना जो भी हमारा कैश है, ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं। डे बुक है, ये ट्रायल बैलेंस है, आपको जो सब कुछ चेक कर सकते हैं यहाँ से। ये सैलरी रिपोर्ट, ये जीएसटी रिपोर्ट, ठीक है, जीएसटी अर्बन फाइल करना है, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं सारी। अभी मेरे में 66 है, 66 एंट्री है, देख लो आप यहाँ से, ठीक है। तो मैं जीएसटी यहाँ से फाइल नहीं करता हूँ, मैं सीधे पोर्टल पे जाके करता हूँ, तो यहाँ से मैं अपना एंट्री निकाल लेता हूँ बस, ठीक है। तो ऐसे आप लोग यहाँ से सब कुछ कर सकते हो। तो मैंने जितना आपको काम बताया, अगर आपको इतना काम आता है तो आप अकाउंटेंट बन सकते हो। बस मेन चीज़ क्या होती है, आपको आना हर काम चाहिए। कभी मतलब इतना काम आपको नॉर्मली करना पड़ेगा, बट इसके आगे भी आपको करवा सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको टीडीएस नहीं आता है, ये नहीं आता है, वो नहीं, आपको आना सब चाहिए, ठीक है भाई। ऐसा नहीं है आपको कुछ नहीं आता, ठीक है। एफडी एंट्री वगैरह भी कभी कभी कर सकते हैं, जैसे ये एफडी है, ठीक है, इसकी भी एंट्री कभी कभी करवा सकते हैं। वैसे कभी कभी करवा सकते हैं, ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। एफडी की एंट्री भी करवा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको जितना भी बताया, इतना ज़्यादातर यूज का है, इतना ही आपको अगर आता है तो आप अकाउंटेंट बन सकते हो, ठीक है। और अब मेन चीज़ आती है कि आपकी जॉब कैसे लगेगी। जॉब के लिए सबसे पहले अगर आप लोग छोटी मोटी बड़ी कंपनी में जाना चाहते हैं, जैसे कि अकाउंटेंट पे, तो आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। जैसे कि आप कॉमर्स से हैं तो आपको बीकॉम वगैरह करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन बीकॉम वगैरह, या फिर टैली का सर्टिफिकेट तो होना भी चाहिए, बट बीकॉम लगेगा अगर आप बड़ी कंपनी में जाते हो। अगर आप छोटी मोटी कंपनी में जाते हो तो आपका ऐसे ही हो जाएगा 12th से, और आपके पास टैली का सर्टिफिकेट हो, या फिर आपको टैली अच्छे से आता हो, ठीक है। और जो भी काम होता है यही होता है, ठीक है। और मैं भी करता हूँ जैसे अकाउंटेंट, मैं यही काम करता हूँ। और भी काम होते हैं जैसे टीडीएस वगैरह, तो टीडीएस अभी हमारे पास है नहीं, क्योंकि हमारा लेबर वगैरह का होता है, तो उसका टीडीएस अभी है नहीं, क्योंकि हम गवर्नमेंट में हैं, तो यहाँ पे टीडीएस वगैरह नहीं कटता है, ठीक है। और क्या चीज़, और आपका जो भी कन्फ्यूजन हो, इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू में आपसे यही पूछते हैं, जीएसटी रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं कि जीएसटी क्या, जीएसटी कहाँ पे कटती है, कौन सी कटती है, कैसे कटती है। आप लोग एक चीज़ याद रखो, आईजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी। आईजीएसटी कटेगी अगर अदर स्टेट में, सीजीएसटी और जीएसटी 28% भी कटती है, 18% भी कटती है। तो जो काम मैं करता हूँ तो मैंने आपको बता दिया अच्छे से, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, अब आप लोग ये बोलो ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, तो भाई हर चीज़ बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और रात के 12-17 हो रहे हैं, तो इतना टाइम भी नहीं अभी। तो मैंने आपको इतना बता दिया कि आपका नॉर्मल आप अकाउंटेंट बन सकते हो। अगर आपको इतना आता है आप अकाउंटेंट बन सकते हो, ठीक है, नॉर्मल। ऐसा नहीं आपको केवल इतना आता है, मतलब कि आपको इस चीज़ में महारत हासिल होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा तेज भी काम करना पड़ता है, और अकाउंटेंट का काम होता है उसमें थोड़ा दिमाग भी बहुत ज़्यादा ख़राब होता है भाई, ठीक है।
तो सबसे पहले क्या आप लोग अच्छे से इसको सबसे पहले प्रैक्टिस करो और अपने बिल वगैरह ऐसे ही गूगल वगैरह से निकाल के इसकी एंट्री करना सीखो। और ये बैंक स्टेटमेंट में बहुत लफड़ा होता है, कहीं कुछ आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी एंट्री कहाँ होती है, करेंट एंट्री, ये एंट्री, वो एंट्री, रिफंड वगैरह, बहुत ज़्यादा झंझट होता है, ठीक है। तो अगर आपको अकाउंटेंट बनना है तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, अगर आपको अच्छे से टैली आता है और जो भी सॉफ्टवेयर आता है आपको, और आपको टैली मतलब आपको लगता है कि मैं कर लूँगा, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मेरे से कमेंट में बोल सकते हो, मैं आपको आपकी जॉब लगवा दूँगा अच्छी, ठीक है। और आपका जो भी क्वेश्चन हो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो किसी भी फील्ड में, एक्सेल, एमएस वर्ड, जिस भी चीज़ में आपका हो, एक्सेल, एमएस वर्ड, टैली, या फिर कोडिंग वगैरह में, वेब डेवलपमेंट या टेंडरिंग में, ऑनलाइन में, कोई भी एक्स वाई या कंप्यूटर में आपको कोई भी दिक्कत हो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। मेरे से कमेंट में या मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे अंकुर पंडित 302 इस पर आप लोग कमेंट कर सकते हो या फिर मेरे को मैसेज कर सकते हो डीएम, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। जय हिंद, जय भारत।